गेटिंग टू यस बुक समरी इन हिंदी। हेलो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम आपको गेटिंग टू यस बुक का संक्षिप्त विवरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें लेखक ने बताया है कि कैसे आप किसी से भी बिना नुकसान के एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें आपको मोलभाव करने जे तरीके को भी सिखाएंगे कि कैसे आप अच्छे से मोलभाव कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस करना हो तो आप इस किताब को अच्छे से पढ़ सकते हैं। पहले के समय में मोलभाव के तरीकों की बात करें तो उस समय कोई भी बैठकर इन बातों पर चर्चा नहीं करता था और ना ही वे इस बात की जरूरत समझते थे। कोई भी परिवार का सबसे बड़ा सदस्य जो बोल देता था वही सर्वमान्य होता था, उनकी बोली गई बातों को मानना पड़ता था। जैसे किसी कंपनी के बॉस के द्वारा लिए गए फैसले उसके कर्मचारी को मानना पड़ता है, उसके ही हिसाब से वो कंपनी चलती है। लेकिन आज के समय ये ट्रेड बदल रहा है। अब लोग सर्वसम्मति से ही फैसले लेते हैं, वे एक बार सभी की राय सुनते हैं तब जाकर निर्णय लेते हैं। आज के समय चाहे फैमिली हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, सभी जगह अब एक दूसरे की ही राय लेकर निर्णय लिया जाता है। आज के समय हमारे पास किसी भी चीज की जानकारी पाने के कई साधन हैं। अगर कोई गलत निर्णय ले रहा है तो हम उस बात की जानकारी को इंटरनेट से ले सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि इसके क्या नुकसान है और क्या फायदे, जिसके आधार पर हम अपना निर्णय ले सकते हैं। बेकार की बहस से बचे, इसमें सिर्फ आपका ही नुकसान ही सकता है। कई बार दो पक्षों में बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो बहस एक झगड़े का रूप ले लेती है, जिसका कोई हल नहीं निकल पाता है। इसमें बेहतर यही होता है कि आप उस बहस को ज्यादा आगे ना बढ़ाएं। मान लीजिए आपकी किसी कंपनी से कोई डील होती है, अगर उस डील में कोई कमी है तो उसे चाहे तो कैंसिल कर दीजिए बेवजह। अगर आप उस पचड़े में पड़े रहोगे तो विवादों में ही फंसे रहोगे। कभी कभी बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों पक्ष शांत रहने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमने किस काम के लिए बातचीत की थी। अब इनका फोकस सिर्फ बहस पर ही होता है। इस तरह की बहस से किसी का कोई फायदा नहीं होता है, इससे दोनों पक्षों का ही समय बर्बाद होता है। इससे बेहतर यह है कि पहले ही अपनी बातों को क्लियर कर दे, जिससे बाद में बहस की नौबत ही ना आए और आपका मोलभाव और बिजनेस मीटिंग सही से चले। अपनी समस्याओं से लड़िए, न कि उस इंसान से जिसके साथ आप मोलभाव कर रहे हैं। दो पक्षों के बीच हो रहे मोलभाव को एक जंग की तरह मत लीजिए, इसे सिर्फ एक आपसी बातचीत, समझौते के रूप में लीजिए और उसका हल निकालने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इसे एक झगड़े के रूप दें। आखिर ये होगा कैसे? जब तक कि दोनों पक्षों का नजरिया एक जैसा नहीं होगा, उनके सुझाव एक दूसरे से मेल नहीं खाते होंगे, अगर वे एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होंगे तब तक उनके बीच झगड़े ही होंगे। आज के समय बड़े बड़े लोगों और बिजनेस करने वाले और कंपनी के सलाहकार होते ही हैं। एक बार उनसे भी सलाह मशवरा करके भी आप बातचीत कर सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले दोनों पक्षों की सुनना जरूरी है। कभी कभी किसी समस्या का समाधान जल्दी से नहीं हो पाता है, उसमें कुछ देरी हो जाती है। इसमें आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम शांत होकर अच्छे से सोचना है कि आखिर रास्ता कैसे निकलेगा। मान लो आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन आप प्लान नहीं बना पा रहे हैं कि जाना कहाँ है, और इसी दुविधा में आप गए ही नहीं तो आप एक दूसरे को कोसने लगोगे कि तुम्हारी वजह से हम जा नहीं पाए। ऐसे वक्त में आपको एक बार सभी से पूछना है कि आपकी क्या राय है, और फिर सबकी कॉमन राय को लेकर आप एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। आपको एक बात का खासा ध्यान देना है कि आपके विचार और सामने वाले के विचार मिल रहे हैं कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कोशिश करें कि आखिर इतना अंतर क्यों आ रहा है। इस समस्या का हल निकलने से पहले उसके बाकी के विकल्पों पर ध्यान दें। जब दो पक्षों में डिस्कशन होता है तो कई बातें पहले से ही निर्धारित रहती है कि निर्णय किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम दूसरे पक्ष को नजरअंदाज कर दें। अगर आपको समाधान निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप दूसरे विकल्प की तरफ भी देख सकते हैं, शायद वहां से कुछ हल मिल सके। क्योंकि अगर हम एक ही दृष्टिकोण से देखें तो हमारी सोचने और समझने की शक्ति सीमित हो जाती है, हम बाकी के विकल्पों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हमेशा अपने निर्णय को लेने के पीछे एक मजबूत कारण रखिए। आप जो भी निर्णय लेते हैं उसके पीछे आपकी क्या सोच है, या फिर उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है। इसमें आपका कोई फायदा तो नहीं, या फिर ये निर्णय आप दूसरे का बुरा करने के लिए ले रहे हो। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके इस निर्णय में आपका खुद का कोई स्वार्थ है तो फिर इस निर्णय को लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके द्वारा लिए गए निर्णय से किसी को कोई दिक्कत है और वो इसमें कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो आपके पास कुछ सॉलिड प्रूफ के साथ जवाब भी होना चाहिए कि आखिर आपके द्वारा लिए गए निर्णय में क्या कमी है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं।
अगर आप सामने वाले को अपनी बातों से संतुष्ट कर पाते हो तो आपके द्वारा लिए गए निर्णय में कोई भी कमी नहीं निकालेगा। अच्छा मोलभाव करने के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। जब भी आपको कोई डील पसंद आती है और आप मोलभाव करने जाते हो तो आपके पास इसका पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जितना हो सके उतनी जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिए और आपके मोलभाव करते समय कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति या कंपनी के साथ आप मोलभाव करने जा रहे हो उसके बारे में आपको पहले से ही पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, वरना आप उस समय काफी कमजोर पड़ जाओगे और शायद वो डील आपके हित में भी नहीं हो सकेगी। अगर आपके अंदर पहले से ही डाउट है कि ये डील सफल नहीं होगी या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इस मोलभाव का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाला आपको तुरंत ही पहचान जाएगा। मोलभाव सिर्फ आपके लिए एक बातचीत होनी चाहिए। आपको उस बातचीत को ध्यान से सुनना है और सही फैक्ट्स हो सुन के उसी पर टिके रहना है। आपने देखा होगा कि ज्यादा दिक्कतें गलतफहमी की वजह से भी होती है, जिसका सबसे मुख्य कारण है कम्युनिकेशन गैप। अगर एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेट नहीं करते हो तो आप दूसरे के इरादे को नहीं जान पाते हो। आपको एक बार दूसरे की बातों को गंभीरता से सुनना है, उसकी बातों को भी उतनी ही अहमियत देनी है। फाइनल वर्ड दोस्तों, बिजनेस के संबंधित, मोलभाव के संबंधित आपके जितने भी डाउट हो सकते हैं, लेखक ने अपनी इस किताब गेटिंग टू यस बुक में अच्छे से समझाया है कि कैसे आप मोलभाव कर सकते हैं, बातचीत करना कितना जरूरी है और कैसे आप बातचीत से किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। आपके द्वारा लिया एक भी गलत निर्णय आपके लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान करा सकता है और एक सही निर्णय आपकी लाइफ बना सकता है, और ये सभी आपके ही हाथ में है। इस किताब को अच्छे से पढ़ने के लिए आप इसे खरीद सकते हैं।